हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और ये देखिए मेरे आज के बाल गोपाल का श्रृंगार है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका मुकुट बहुत ही प्यारा लग रहा है इनके ऊपर। और आज मैंने इनको पूरा थोड़ा इनको अच्छे से सजाया, जबकि गर्मी है पर फिर भी आज मुझे थोड़ा इनको अच्छे से सजाने का दिल कर रहा था। आज ये खुद चाह रहे थे कि आज मुझे अच्छे से सजाया जाए। तो ये देखिए आज का श्रृंगार इन्होंने खुद से कराया है। और ये देखिए यहाँ हमारे गोविंद हैं, ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं दिन के अकॉर्डिंग जो है ना मैं इनका ड्रेस का कलर डिसाइड करती हूँ। एक्चुअली मुझे आज जैसे बुधवार है तो बुधवार को मैं ज़्यादातर ग्रीन ही पहनाती हूँ। जैसे देखिए मुझे जहाँ तक लगा ये पता नहीं ग्रीन का कॉम्बिनेशन है या नहीं, पर मैंने अपने अकॉर्डिंग इनको ग्रीन ही धारण कराया है। ये तो प्रॉपर ग्रीन पहने हुए हैं, पर इन लोग के कलर में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ऐसे इनकी ग्रीन कलर की ये इस कलर की ड्रेस है, पर आज मुझे थोड़ा सा इसी तरह से पहनाने का दिल किया। ये छोटे वाले को मैंने मुकुट नहीं धारण कराया है क्योंकि बहुत गर्मी है। मैंने सिर्फ इनको और इनको ही धारण कराया है। बिहारी जी भी हमारे बिना मुकुट के हैं। आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी कहानी नर्मदा माँ की सुनाती हूँ जो महाकाल में है। तो जैसे कहानी इस टाइम की है, जैसे जब नर्मदा माँ जो है छोटी थी तो जब वो बड़ी हुई तो उनकी शादी का वो जैसे शादी के लिए जैसे राजकुमार निर्धारित हुए। तो जैसे होता है ना कि नर्मदा माँ को जो है जैसे लड़के को ना देखने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी सखी को अपनी ही वेशभूषा धारण कराया और उनको कहा कि आप जाओ और जैसे मेरे हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को आप देख कर आओ। तो उनकी जो सखी है ना वो जैसे गई और कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि जो दोनों है ना दोनों एक दूसरे में ही जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो जैसे नर्मदा माँ को लगा कि बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो गया है, तो वो फिर जैसे जहाँ राजकुमार आने वाले थे वहाँ उस तरफ वो गई। और जब वहाँ पर उन्होंने देखा दोनों को एक दूसरे में खोए हुए, तो नर्मदा माँ को बहुत दुख हुआ। और तभी से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैसे ऑलवेज जो है वो कुंवारी ही रहेंगी। तो और तब से जैसे नर्मदा, और कहा जाता है कि सारी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं और उन्होंने अपनी धारा को भी उल्टा कर लिया। तो सिर्फ एक नर्मदा ही जो है वो उल्टे धारा में चलती हैं, बाकी सारी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं। और कहा जाता है कि जब गंगा भी बहुत ज़्यादा पतित हो जाती है, इवन बहुत ज़्यादा पाप धोते धोते वो भी गंदी ये हो जाती है अपवित्र। तो कहा जाता है कि कुछ शायद सप्तमी के दिन की, पता नहीं, मैं इसका मुझे पूरा क्लियर नहीं याद है। वो उस दिन नर्मदा माँ में जाके उनके वो फिर से पवित्र हो जाती है। ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप बताना आपको कैसी लगी। और चूँकि कल निर्जला एकादशी है तो आप सभी को आने वाली एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि इसको भीम ने किया था, तो इस कारण इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि उनको वो जो है कहा जाता है कि इससे भी रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है कि उनके सारे भाई जो है ना वो एकादशी का व्रत किया करते। सिर्फ ओनली भीम ही जो थे वो एकादशी का व्रत नहीं करते। तो उनके सारे भाई जो है, और कृष्ण भगवान भी बोले कि भाई आप एकादशी का व्रत किया करो। तो उस पर जैसे उन्होंने भीम ने कहा कि भाई केशव, मैं जैसे मैं व्रत नहीं कर सकता कि मैं बिना खाए, क्योंकि उनके पेट के अंदर ना एक निकोदर नाम की अग्नि जलती थी जो ऑलवेज वो एक्टिवेट रहती थी। तो जिस कारण जो है ना उनको खाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि केशव आप कोई ऐसा एकादशी बताओ जो सिर्फ एक ही एकादशी किया जाए लेकिन उसमें सारी एकादशी का फल मिल जाए। तो उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ठीक है, आप कोई एकादशी मत करो, सिर्फ एक निर्जला एकादशी आती है आप उसको करो, और उस एकादशी को करने से आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इससे जैसे भीमसेन ने की थी, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, भीम के करने के कारण। और कहा जाता है कि कितने लोग जो होते हैं ना कोई एकादशी नहीं करते, सिर्फ ओनली ये निर्जला एकादशी सिर्फ एक कर लेते हैं।
तो इसलिए जितना हो सके प्रभु के नाम स्मरण में दिन को व्यतीत कीजिए। एक्चुअली जेठ में पड़ती है तो जाहिर है भीषण गर्मी भी होगी, और ईश्वर करें, भगवान श्री कृष्ण करें, विष्णु भगवान करें कि कल का मौसम अच्छा हो। और यहाँ देखिए मैंने ना थोड़ा सा सभी का श्रृंगार जो है मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने इनका श्रृंगार किया मधुसूदन का, तो मैंने सोचा कि इनका भी मैं कर लूँ। ये हमारे माधव है, देखिए बताइएगा आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा। यहाँ देखिए हमारी किशोरी जी हैं, मैंने इनका भी श्रृंगार चेंज किया है। और इधर देखिए हमारे बिहारी जी हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।